तो जैसे कि अभी आप लाइव देख रहे हैं कि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत जो ऑनलाइन आवेदन है उसको शुरू कर दिए गए हैं। आप सभी को पता ही होगा कि रबी मौसम जो है 9/4/2025 और 10/4/2025 को आंधिक और असामयिक वर्षापात से हुई जो भी प्रभावित फसल है ना, उसमें जो भी क्षति हुए हैं, जिसमें 8 जिले को मेंशन किया गया है और एक से एक पंचायत को इसमें जो है घोषित किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। पंचायत का भी लिस्ट यहाँ पे देखेंगे तो निकल के आ गया है कि कौन से जिलों में कौन से पंचायत के अंतर्गत जो है यहाँ पे आपका जो कृषि इनपुट अनुदान का जो फॉर्म है ना वो आपको भरना है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना होगा। तो फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम में आपको जो है जानकारी देखने को मिलेगा, तो ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें देखिए आपको बता दें कि प्रति हेक्टेयर 6800 रुपये से लेकर जो है 13,500 रुपये जो है अनुदान यहाँ पे मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जो है कितना जमीन, कितना जो है फसल यहाँ पे नुकसान हुआ है, उसी के हिसाब से आपको पैसे यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा कि वर्षाश्रित असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 8500 रुपये जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बेनिफिट मिल सकता है। सिंचित क्षेत्र के लिए देखेंगे तो 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको पैसा मिल सकता है। शाश्वत बहुवर्षीय जो फसल होता है उसके लिए 22,500 रुपये जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको पैसे मिल सकते हैं। 2 हेक्टेयर के लिए जो है अधिकतम यहाँ पे फॉर्म को आप भर पाएंगे। ठीक है, और इसमें रैयत गैर रैयत दोनों किसान जो है आवेदन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको बेनिफिट मिलता है। आपके पास आधार संख्या होनी चाहिए, फोन नंबर होनी चाहिए, बैंक खाता होनी चाहिए, और फिर आपके पास स्वयं घोषणा पत्र, फोटो और किसान पंजीकरण नंबर और साथ ही साथ खेत का रसीद वगैरह वगैरह होनी चाहिए। बाकी गैर रैयत की हम बात करें तो आधार संख्या, किसान पंजीकरण, बैंक खाता, स्वयं घोषणा पत्र, ये सारी जानकारी आपको देकर जो है फॉर्म को भरना होता है। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो है कौन कौन से फसल, जैसे मक्का हो गया, गेहूं, मसूर, उड़द, अरहर, चना, सरसों, ये सब आपको देखने को मिलेगा। 30 प्रकार के फसल जो आपका नुकसान हुआ है ना, उसका ही पैसा यहाँ पे इसके तहत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा, क्लिक करके यहाँ से बड़ी आसानी से फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है, लेकिन सबसे पहले समझिए कि फॉर्म भरने के लिए जो भी आवेदक है उनके आवेदन के लिए OTP जो भी उनका पंजीकृत मोबाइल नंबर है ना उस पर भेजा जाएगा। उसके माध्यम से ही उनको ऑथेंटिकेशन करके जो है फॉर्म को भरना है। आवेदन प्राप्ति तिथि 15 मई से है, यानी कि आपका जो आवेदन है 15 मई नहीं, 5 मई से आपका जो है आवेदन शुरू किया गया है। आवेदन सबमिट होने के बाद यदि आवेदन में कोई भी त्रुटि हो तो त्रुटि का बदलाव 48 घंटों के अंदर आप कर लें, अन्यथा आवेदन उसी समय उसी रूप में 48 घंटे के बाद संबंधित कृषि समन्वय को जांच के लिए अग्रेसित कर दिया जाएगा। तो फिर उसमें करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म को भरा हुआ है तो 48 घंटे के अंदर कोई गलती किया हुआ है तो उसको आप सुधार कर लें। ठीक है, बाकी यह योजना जो है एकदम 2 हेक्टेयर यानी कि 494 डेसिमल के लिए ही फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें किसान का परिवार जैसे पति पत्नी, ठीक है, या फिर जो आवश्यक बच्चे होते हैं यानी कि जो एडल्ट बच्चे होते हैं वो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कि परिवार में कोई एक ही व्यक्ति यहाँ पे फॉर्म को भरेगा। आवेदन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो है पुनः जांच कर ले कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, और जो भी जानकारी है अपने रखा हुआ है तभी जो है फॉर्म भरने जाए। ठीक है, एक पंजीकरण से आवेदक जैसे कि फसल, पान, गेहूं, रबी दलहन, रबी तिलहन, मक्का, सब्जी, केला के लिए क्षति का लाभ ले सकते हैं। किसान का प्रकार जो है स्वयं भूमिधारी होने की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के लिए 2023-24 का LPC लगान रसीद आपको यहाँ पे देना होगा। आपके पास LPC है या फिर लगान रसीद है, दोनों में कोई दे सकते हैं। वास्तविक जो खेतिहार है, जो मतलब खेतीहर है, जो बटाईदार वाले हैं, वैसे स्थिति में स्वयं घोषणा पत्र उनको देना होगा। और स्वयं भूमि धारी की स्थिति में अगर मान लीजिए आपके पास कुछ बटाईदार भी खेत है, कुछ आपका खुद का खेत है, तो उस कंडीशन में आपको भूमि से संबंधित दस्तावेज आपको देना होगा और साथ ही साथ स्वयं घोषणा पत्र इसको यहाँ पे डाउनलोड करके देखेंगे तो इसको भरना होता है, जिसमें किसान का नाम, उनके पिता या फिर पति का नाम, गांव का नाम, पंचायत, प्रखंड, जिला। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्रम संख्या 1, थाना नंबर, खेसरा नंबर, मूल भूधारी का नाम, चौहदी के किसान का नाम, कुल खेती का रकबा, क्षति का रकबा आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, और अगल बगल के 2 किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर करवाएंगे। फिर यहाँ पे किसान का जो है अंगूठा का निशान या फिर उनका सिग्नेचर होगा, और सत्यापन पत्र यहाँ पे वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य से कोई एक व्यक्ति से यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर करवाना होगा। और उसके बाद जो कृषि कोऑर्डिनेटर होते हैं उनका जो है सिग्नेचर यहाँ पे होगा, और इसको स्कैन करके आपको अपलोड करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ध्यान रखिएगा आपका जो भी पैसा है आपके आधार लिंक खाते में ही जाएगा। तो आपका जो आधार है ना वो DBT से लिंक इन होनी चाहिए, NPC लिंक इन होनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है, जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे पंचायत का लिस्ट हमने दिया हुआ है। तो इसमें जो है 8 ही जिले शामिल है, जैसे कि देखेंगे सुपौल है, ठीक है, नालंदा यहाँ पे है, फिर नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा नवादा है, ठीक है, समस्तीपुर
जौनपुर है, मधुबनी है, गया है, मधेपुरा है, ठीक है। उसके बाद नीचे और आएंगे तो बेगूसराय है, ठीक है। तो 8 ऐसे जिले हैं जो कि इसमें शामिल है। अब 8 जिलों में देखिएगा तो पंचायत भी अपना चेक कर लेना है कि आपका जो पंचायत है ना इसमें शामिल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे पंचायत का नेम आपको देखने को मिलेगा। तो इस पंचायत के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो यहाँ पे फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। बाकी मान लीजिए सुपौल से हैं और आपका पंचायत इसमें नहीं शो कर रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो पंचायत इसमें शामिल है वहीं के जो किसान है वो फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर पोर्टल पे आएंगे यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए तो आपसे जो है किसान पंजीकरण संख्या मांगा जाता है, ठीक है। तो किसान पंजीकरण संख्या के लिए आपको क्या करना है कि इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आपको जाना होगा dbtagriculture.gov.in पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन सेवा में आपको जो है किसान पंजीकरण का बटन मिलेगा जहाँ से आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। अगर आपने पंजीकरण किया हुआ आपको पता नहीं है तो यहाँ से जो भी पंजीकरण है ना वो आप प्राप्त कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन आईडी, आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। पता करने के बाद वही नंबर आपको यहाँ पे डालना है, सर्च के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो आधार है ना वो एनपीसीआई से लिंक होनी चाहिए, ठीक है। नहीं है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि लिंक है कि नहीं है। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर मान लीजिए इस तरह से आपको मैसेज देखने को मिल रहा है कि आपका पंजीकरण संख्या गलत, निष्क्रिय है या फिर आप इस योजना के प्रभावित पंचायत के रहने वाले नहीं हैं, तो ध्यान रखिएगा इस तरह का आपको एरर देखने को मिल रहा है तो समझिए कि आपका जो पंचायत है ना इसमें शामिल नहीं है। अगर पंचायत आपका शामिल होता तो इसके बाद जो है फॉर्म खुल जाता है जिसमें जो भी जानकारी मांगी जाएगी वो जानकारी आपको जो है भर के यहाँ पे फॉर्म को भरना होता है। तो जैसे ही सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी परिवार का सही विवरण है ना उसको आपको यहाँ पे दर्ज करना है। परिवार का विवरण में आवेदक अपना जो जानकारी है ना उसको यहाँ पे अंकित करेंगे, अन्यथा आवेदन करने में त्रुटि आएगी। तो यहाँ पे जो है देखेंगे सदस्य का जो है संबंध आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जो है संबंध यहाँ पे बताना होगा, ठीक है, कि आपके परिवार में जो है कौन यहाँ पे फॉर्म को भर रहा है, माता पिता, पति पत्नी या फिर जो वयस्क बच्चे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो जीवित है कि मृत है वो आपको बताना होगा। तो यहाँ से आप इजिली बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीवित ही बताना है और उसके बाद यहाँ पे जो इनका आधार नंबर है वो डालेंगे, आधार के अनुसार नेम डालेंगे और जन्म तारीख यहाँ पे आपको डालनी है, ठीक है। और इसको यहाँ से सेव करेंगे तो आपका जो है ओटीपी के थ्रू आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा वो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसान का प्रकार आपको बताना है और भूमि का जो डिटेल्स है ना वो आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो खेती करने योग्य कुल जमीन कितना है वो आप यहाँ पे बताएंगे। जितना भी आपने खेती किया हुआ है जो भी डिसमिल होगा, 2 हेक्टेयर के लिए जो है फॉर्म को भर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में जो है 247 डिसमिल होता है। किसान का प्रकार यहाँ पे बताएंगे कि किसान जो है स्वयं भूधारी है, वास्तविक खेतीहर है या फिर स्वयं भूधारी प्लस वास्तविक खेतीहर है। तो आपके पास जिस प्रकार का भी जो भी मतलब जानकारी है वो आपको भर के जो है भरना होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर स्वयंधारी का फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर दोनों का फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोनों जो किसान है ना वो फॉर्म को भर सकते हैं। जिसका सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से आपको फॉर्म को भरना होगा। क्षति का कारण यहाँ पे देखेंगे तो आपको बाढ़ देखने को मिल रहा है क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो के आधार पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जिस पंचायत से आता हूँ ना वहाँ पे मेरा पंचायत शामिल नहीं है तो मैं कैसे फॉर्म भर के बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे फसल का नाम में देखेंगे तो यहाँ पे धान वगैरह देखने को मिल रहा है लेकिन आपको धान नहीं मिलेगा, गेहूं है, जो भी मतलब रबी फसल है ना वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जमीन का प्रकार बताएंगे कि वर्षा आच्छित या फिर असिंचित है या फिर सिंचित है वो आपको बतानी होगी। फिर यहाँ पे क्षति के कारण जो है बाढ़ देखने को मिल रहा है लेकिन उसमें वर्षपात आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि गेहूं कटने के समय में जो है वर्षा हुआ, फसल नुकसान हुआ 14/3 को, मतलब जो भी डेट बताया गया उस डेट पे, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना है। फिर यहाँ पे अपना जमीन का खाता नंबर, ठीक है, थाना नंबर, फिर यहाँ पे आपको जो है खेसरा नंबर आपको डालनी होती है। लगाए गए फसल का भूमि का रकबा आपको बताना है, उसमें से कितना आपका फसल जो है क्षति हुआ है वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको भरनी होती है। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है अनुदान की राशि आपको देखने को मिल जाता है कि आपको जो है कितना अनुदान यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगल बगल के 2 किसानों का जो है देखिए इनको जो है 13,764 रुपया इनको देखने को मिलेगा, एक मतलब 200 डेसिमल जमीन का, ठीक है। बाकी अगल बगल का किसान का नेम यहाँ पे लिखेंगे और एड रो के बटन पर क्लिक करेंगे तो इनकी जानकारी एड हो जाएगा। और भी आपके पास जमीन है तो उसको भी आप यहाँ पे चाहें तो मल्टीपल एड कर सकते हो, आपके पास विकल्प है, एड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब के बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे शपथ आपको लेना होगा, मतलब तीनों को टिक करना होगा, ठीक है। और टिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है कैप्चा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस कैप्चा को आपको फिल करना होगा। फिर यहाँ पे गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर नेक्स्ट आपको जो है
प्रोसीजर देखने को मिलेगा, जिस प्रोसीजर में आपको जमीन का जो डॉक्यूमेंट है ना वो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से जमीन का जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करने के बाद जो है लास्ट में फॉर्म को आपको फाइनल सबमिट करना होता है और उसके बाद आपका जो फॉर्म है ना वो फाइनल सबमिट हो जाता है। अगर कोई भी किसान इस जिले से आते हैं और पंचायत उनका इसमें शामिल है, वो चाहते हैं मेरे थ्रू फॉर्म भरवाना, तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, वहाँ पे मेल कर दीजिएगा। हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है।